Hello, my dear students. I am Syam Kusres, maths teacher from SKLGD Public School. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या है? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। ज्योमेट्री में जियो और मैट्री ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड हैं। क्या है? ग्रीक वर्ड। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्री का मतलब होता है मेजर। ठीक है। ज्योमेट्री मीन्स क्या हो गया? अर्थ की मेजरिंग। ठीक है। जियो मीन्स अर्थ, मैट्री मीन्स मेजर्स। अब उन्होंने कुछ अपने कंसेप्ट बताए, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। तो पहले मैं एक्सियम्स की बात करता हूँ कि एक्सियम्स होते क्या हैं। देखो इसकी डेफिनेशन है, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स। एक ऐसी चीज़ें जो हमें पता है लेकिन उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियम्स। जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिंपली। ए बी सी, ए के बाद बी आता है, लेकिन क्यों आता है? ये प्रूफ नहीं है ना, लेकिन आता है तो ये जस्ट लाएगा क्या हो गया? एक्सियम्स। ठीक। अब एक्सियम्स थे कुछ एक्सियम्स ज्योमेट्री में, सॉरी यूक्लिड ने एक्सियम्स बताए। मैं आपको वन बाई वन उसे बता रहा हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें ये क्या कह रहा है? अगर कोई भी थिंग्स हैं, जैसे ए इक्वल सी के है और बी इक्वल सी के है। अब देखो इसमें ए इक्वल सी के और बी इक्वल सी के है, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है। ठीक। तो इसमें ए इक्वल सी हो जाएगा, सॉरी ए इक्वल बी हो जाएगा इसमें। ठीक। क्योंकि क्लियर हो रहा है, यानी बी की वैल्यू भी सी है और ए की भी वैल्यू सी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल बी। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये यूक्लिड के एक्सियम्स हैं। ठीक है, हमने उनको नाम दे दिया। अब देखो सेकंड, देखो इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। समझो इस बात को, यदि किसी इक्वल में कोई भी चीज़ इक्वल ऐड की जा रही है तो दोनों इक्वल पार्ट माने जाएंगे। जैसे ए इक्वल बी के है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अगर दोनों में हम कोई इक्वल पार्ट प्लस कर दें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है? 3। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 और सी की मान ली हमने 4। लेकिन यहाँ ए इक्वल बी है तो बी की वैल्यू यहाँ क्या माननी पड़ेगी हमें? 2। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। 2 इसमें हमने क्या किया? 4। बी की वैल्यू क्या है? 2। इसमें भी हमने क्या किया? 4। दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 6। ये हम सब चीज़ जानते हैं। ये वाली चीज़ ये तो है नहीं कि नई चीज़ बताई है, लेकिन इसका नाम दे दिया है हमने यूक्लिड एक्सियम्स नंबर 2। ओके। अब आप 3 समझिए। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। ये जस्ट यही है, जैसे हम प्लस करते हैं ऐसे हम माइनस करते हैं। इफ़ ए इक्वल बी, अगर इन दोनों वैल्यू में से कोई भी एक इक्वल वैल्यू माइनस करते हैं तो वो सेम आंसर आएगा। ए में से सी को माइनस करा, बी में से सी को माइनस करा, ठीक है, सेम आ जाएगा। इसी वाले एग्जाम्पल को ले लें। 2 में से अगर -4 किया तो यहाँ भी 2 में से -4 किया, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? -2 इक्वल आ रही है। क्लियर हो गया ये? अब देखिए 4 थिंग्स विच कोइंसाइड with one another are equal to one another।
कोइंसाइड क्या होता है? सबसे पहले ये कोइंसाइड क्या होता है? किसी भी थिंग्स को दो सेम साइज और शेप में है, अगर उनको दूसरे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएंगे, यानी हमें नीचे वाली बुक्स नहीं दिखाई देगी। जैसे हमने दो एनसीईआरटी नाइन्थ की बुक्स ले ली और दोनों को एक के ऊपर एक रख रहे हैं, जैसे ये रख ली, फिर इसके ऊपर एक और रख ली इसी की शेप में, तो ये क्या होगा? हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है अगर कोई भी चीज़ कोइंसाइड है तो वो क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो वो इक्वल होंगी। ठीक, इसमें कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया कॉइन, ₹5 का कॉइन ले लिया। ठीक है, अब दो कॉइन को हम ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो दिखाई देंगे? नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड। कोइंसाइड है तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे के रेडियस में। ठीक, अब देखो ये द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे ये कोई पॉट है, ठीक है, ये इसका पूरा पार्ट है और इसमें से हमने इसमें वाटर है। अब ये बताओ इसमें से ये पार्ट बड़ा है या इतना पार्ट बड़ा है? कौन सा ग्रेटर है? पूरा पार्ट बड़ा है। ठीक है, दूस तो इसमें ये कह रहा है जी इसका पूरा पार्ट हमेशा एक पार्ट से बड़ा होगा। या हम ऐसे मान लो इसको, और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ये कोई पेपर शीट है, ये इसका होल पार्ट है पूरा। ठीक, अब इसमें से हमने इतना टुकड़ा काट लिया, तो अब बताइए ये पार्ट बड़ा हुआ है कि ये वाला पार्ट बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ ना इस अपने पार्ट से। अब इससे कितने भी पार्ट कर लो, इतना काट लिया, इतना काट लिया, इतना काटा, तो जितने भी पार्ट होंगे वो हमेशा छोटे होंगे इस पूरे वाले पार्ट से। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्लियर हो गया ये? 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। समझिए, अगर ए इक्वल बी, अगर ए बी के इक्वल है तो अगर इनका डबल भी कर दिया जाए तो वो भी इसका इक्वल होगा। सिंपल है। अगर 2 इक्वल 2 है तो अगर इनका डबल कर दिया जाए तब भी वही आंसर आएगा, आंसर आएगा और इक्वल होगा। ठीक, यही इसमें बोला है। अगर थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेवेंथ क्या है हमारा? सेवेंथ भी इसमें सेम है। सेवेंथ वाले में क्या है? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी इफ ए इक्वल बी देन हाफ किया तो a/2 इक्वल b/2 हो जाएगा। एग्जाम्पल यही ले लो, a की वैल्यू 2 है, अगर इसका हाफ कर दिया जाए, b की वैल्यू 2 है, इसका हाफ कर दिया, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक, इतना क्लियर हो गया जी। 6।